नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज कुछ भाग रह गए थे, उसके बारे में मैं और बता दूं जो महामारी के संबंध में चल रही है। आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब भी भाषण दिया या मुंह पे कपड़ा बांधने के लिए सबको बताया है। इसके कुछ कारण हैं। जब भी कोई प्रधानमंत्री जी कोई बात बोलते हैं तो बड़ी गंभीर होती है और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इतने बड़े लोग जब बोलते हैं तो उसकी बात का कुछ मतलब होता है। कपड़ा ही क्यों बताया, मास्क क्यों नहीं बताया, इसके कुछ कारण हैं। उनके जो दूरदृष्टि है, दूरगामी उनकी जो दृष्टि है, उसको आधारभूत रख के उन्होंने ये बात बोली है। देखिए, उनका परिवेश जो है वो, जैसा हम जानते हैं, ज़मीनी परिवेश से ऊपर आए। उनको मालूम है कि ये लड़ाई चलेगी लंबी। आप गरीब आदमी मास्क कहाँ से खरीदेगा रोज़ रोज़। दूसरी बात, मास्क सही आ रहे हैं कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आपने देखा होगा अभी चीन ने मास्क में, न्यूज़ में देखा होगा, मक्खी लगी हुई है, फटे हुए हैं, तो ये यूज्ड भेज दिए। मुझे तो ऐसा लगता है बीमारी और फैलाने के लिए। भारत से पूरी दुनिया को तकलीफ़ है, क्योंकि जो यंग है एक तो पूरा भारत और बढ़ रहा है। तो मास्क की जगह कपड़ा उन्होंने बताया कि एक बढ़िया खादी का मोटा कपड़ा लट्ठा ले लीजिए खादी ग्राम उद्योग से, उसको बांधना, उससे मुंह भी अच्छा बंद रहेगा और गर्मी का टाइम है, कान भी अच्छे ढके रहेंगे, चेती भी रखी रहेगी तो लू नहीं लगेगी। ये उनका सोचने का नज़रिया मेरे विचार से होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आपको सिल्क का कपड़ा लेना है। ये है, ये सिल्क है। सिल्क का 1.25 मीटर का कपड़ा खादी ग्राम उद्योग में मिल जाता है। बढ़िया सफ़ेद लीजिए, 2 ले लीजिए, क्योंकि ये सिल्क सूखता भी बहुत जल्दी, 5 मिनट में सूख जाता है। तो या 1 ले लें या 2 ले लें। 1.25 मीटर का लेके उसके दोनों किनारे इस तरह से बारीक आपको सिलवा देना है। उस सिल्क के कपड़े को, सिल्क के ऊपर देखो मित्रों, आपने देखा होगा भारतवर्ष में सिल्क मार्क बना, सिल्क रोड बना, आज भी है। पुरातन काल में सिल्क भारत से बहुत इंपोर्ट होता था जब पाकिस्तान भारत में ही था। पूरी दुनिया में सिल्क की सप्लाई थी। सिल्क का एक कारण यह है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वायरस चिपकता नहीं और हवा आती जाती रहती है उसमें, पर कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर नहीं जाती। ये सिल्क का एक गुण है। खैर, हम बचपन में जब थे तो हमारे बहुत सारे भाई थे, अभी भी है, और हमारे घर में बहुत बड़ा परिवार था, पथरौटा करके ग्राम था उसमें। तो हम गर्मी के दिनों में खेल रहे थे। मैं गिर पड़ा तो मेरे यहाँ गड्ढा देख रहे हैं आप, ये गड्ढा है। ये कम से कम 1 इंच का गड्ढा हो गया था। इसमें एक लकड़ी में नीचे गिरा तो पड़ी थी, वो यहाँ घुस गई थी, खून से भिड़ा हुआ। जब मैं पहुँचा तो मेरे दादा ने देखा तुरंत, तो वहाँ इस तरह से सिल्क का कपड़ा, आयुर्वेद के थे ही वो, तो उन्होंने सिल्क का कपड़ा तुरंत उठाया, उसको जलाया और बारीक पीस के मेरे इस गड्ढे में भर दिया और ऊपर से पट्टी बांध दी। 5-6 दिन में तो ये घाव पूरा भर गया, ना इसमें पका, ना इसमें कुछ भी नहीं हुआ इन्फेक्शन। तो सिल्क एंटीबायोटिक भी होता है, प्राकृतिक तौर पर निर्माण होता है उसका, उसके ऊपर कोई वायरस चिपकता नहीं। तो एक सिल्क का कपड़ा ले लीजिए। एक तो ये हो गया आपका बढ़िया चीज़, हवा भी अच्छी आएगी, धोने, अब बरसात आ जाएगी, धोने में सुविधाजनक हो जाएगा, फट से सूखता भी है, पूरा कान मुंह सब ढक जाएंगे। मास्क आप कहाँ तक, जो गरीब आदमी है 10 रुपये का मास्क भी खरीदेगा तो उसको 2 दिन के बाद उसको फेंकना है। और अगर उसके घर में 5 परिवार है तो 2 दिन में 50 रुपये खर्च होंगे, और महीने भर का हिसाब किताब लगा लो आप तो कम से कम 1000-1200 रुपये खर्च होंगे। जैसा कि आज का समय चल रहा है, लोग इसमें भी पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, और पता नहीं नकली है कि असली है कि क्या है। तो ये जान का बड़ा खतरा है। इस समय बड़ी नाजुक स्थिति है। जरा सा वो, फिर गरीब आदमी क्या करेगा, जब पैसे नहीं रहेंगे तो बिना मास्क के घूमेगा, या मध्यम वर्गीय तो कहाँ से खरीदेगा, रोज लंबा चलेगा ये, तो फिर बिना मास्क के लापरवाही करेगा। इससे अच्छा, और इसलिए उन्होंने बताया कि कपड़ा तो सब आदमी खरीद लेगा और साल भर 2 साल चलेगा। सिल्क ले लेंगे एक तो कभी ख़राब ही नहीं होता, वो बार बार धो लीजिए। 5 मिनट, बरसात आ रही है, फिर मास्क गीले होंगे, परेशानी होगी। तो मैं सिल्क का कपड़ा ले लिया आपने, बढ़िया। अब इसमें क्या करना है आपको, इस समय पलाश का फूल आ रहे हैं लाल, जून तक आएंगे, ज़मीन के नीचे पड़े रहते हैं। आप कम से कम 5-7 किलो पेड़ के, अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, 5-7 किलो या आपके घर के आसपास होंगे लाल जो कपास, लाल आपका जो पलाश है, उसके
2-3 थैली फूल ला कर रख लीजिए, वो काम आते रहेंगे आपको, ख़राब नहीं होता वो सूखा हुआ फूल, उसको ला कर रख लीजिए। एक गंजा लीजिए, गंजे में 1-1.5 मुट्ठी फूल डाल दीजिए, रात को कुनकुना पानी करिए, कुनकुना पानी करना है, उसमें 1.5 मुट्ठी पलाश के फूल डाल देना। एक 15-20 मिनट के बाद वो पलाश का फूल उसमें रंग आ जाता है। पलाश का फूल क्यों बोल रहा हूँ मैं? पलाश एक ऐसा वृक्ष है जिसको ब्रह्म वृक्ष बोला गया है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में दोना पत्तल बनती थी पलाश के पत्ते से बनती थी, उसमें मक्खी नहीं बैठती, पलाश के पत्ते पे कभी मक्खी नहीं बैठती, उसमें जहर परचो पर किसी ने दे दिया तो उसका रंग बदल जाता है। आदिवासी लोग जब बिजली चमकती थी तो वो कहते थे साहब कुछ नहीं, वो जाके तोड़ के एक पलाश की दगान अपने सिर पर रख लेते थे, वज्रपात नहीं होता। तो जिस पे वज्रपात नहीं होता वो कितना प्रभावी, पलाश के बहुत दिव्य गुण है। पलाश के फूल डाल दिए, उसमें डाल दीजिए 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम नमक हमने उसी गंजे में डाल दिया हो। आपने सुना होगा हींग लगे ना फिटकरी लंग चोखा हो जाए, ये कहावत सुनी होगी, ये कहावतें ऐसे ही नहीं है। थोड़ी सी 1 डिगली हींग डाल दीजिए। हींग से मित्रों पुराने समय में जब हमको पेस्टिसाइड नहीं मिलता था तो दीमक मारने के लिए हम जंगलों में पौधों के चारों तरफ हींग का पानी डालते थे, दीमक मर जाती है उससे। शुद्ध हींग ले लीजिए, थोड़ी सी हींग डाल दीजिए और 1 टुकड़ा फिटकरी का डाल दीजिए। ये पूरा एंटीबायोटिक घोल हो गया आपका, और इसमें कपड़ा डाल दीजिए, रात भर उसको पड़ा रहने दीजिए। तो पलाश के रंग से वो बढ़िया रंगीन हो जाएगा, भगवा कलर का हो जाएगा बढ़िया, और सुबह उसको झटक के सुखा लीजिए। ये आपका बन गया बढ़िया मास्क। इस मास्क को आप 4 परत करिए और बांध के पूरा यहाँ से घूमिए, तो आपको ऑक्सीजन लेने में भी तकलीफ नहीं होगी, घबराहट भी नहीं होगी, और इसमें कोई वायरस जाएगा नहीं। अच्छा प्रोटेक्शन आपका सिल्क से हो जाता है। ये बहुत सरल प्रयोग है मित्रों, और अभी पलाश के खूब फूल आ रहे हैं, खूब पड़े हैं ज़मीन पे, आप ला कर रख लीजिए। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो आपका मास्क भी बन गया, एंटीबायोटिक बन गया, सस्ते में आपका काम चल गया, और बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आयुर्वेद में इसके पलाश के बहुत गुण हैं, और मेरे विचार से इस तरह से आप अगर करेंगे तो ये एक बड़ा सरल और बड़ा सटीक प्रयोग है। कि मास्क कहाँ तक आप उपयोग करेंगे, कर लें, जो सामर्थ्यवान है वो तो कर लेगा मास्क, पर जो बेचारा मध्यम वर्गीय है वो वैसे ही अभी ये जो आर्थिक मंदी आएगी इसमें परेशान होगा। फिर रोज़ रोज़ मास्क खरीदने जाओ, फिर जब इतने सारे लोग बाहर निकलना शुरू होंगे मास्क खरीदेंगे तो उसमें भी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा सटीक सरल प्रयोग जो है आप इसको कर लें मित्रों, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपने देखा होगा पलाश में पुराने ज़माने में घर में चूना और चूने में नमक और पलाश की कुची जड़ काट के ला के पूरे घर में हम पलाश से पोतते थे, पलाश की कुची से। उसका कारण था, मैं बता रहा हूँ, हमको फिर सनातनी प्रथा पे आना पड़ेगा, और ये बड़ी सरल है। तो उसकी जब कुची से चूना पूरा घर में पोता जाता था तो मच्छर, मक्खी, छिपकली, मकड़ी के जाले कुछ नहीं लगते थे, और घर में सुख शांति और धन संपत्ति की आवक बनी रहती थी। तो चूना और जो नमक, चूना और पलाश की कुची, इतना ताकत है पलाश में मित्रों कि मैं बता नहीं सकता। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक त्यौहार होता पोला या कर, उस समय में वो क्या करते हैं, पलाश की 2 डगान, जो महाराष्ट्रियन वो भली भांति जानते होंगे, चूँकि मेरा बहुत सारा फॉरेस्ट्री का समय, रेंजरी का समय महाराष्ट्र में बीता है, मैं मोरसी अमरावती के पास था रेंज अफसर, तो वो लोग क्या करते हैं 2 डगान पलाश की दोनों घर के किनारे पर रख देते हैं, और एक मंत्र पढ़ते हैं मराठी में, मैं भूल गया, कि कोई भी प्रकार का रोग, उसका अर्थ ये था कि कोई प्रकार का रोग, किसी प्रकार की बीमारी उनके घर में नहीं आए, घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास रहे। ऐसा बोल के दोनों तरफ 2 डगान लगा देते हैं, और 2-3 दिन 4 दिन लगी रहती, फिर उसको फेंक देते हैं। पुराने समय में हमारे बाबा भी पलाश के फूल को ला के घर में लगा देते थे, बोलते थे इससे बीमारी आजारी नहीं आती। तो इसका कुछ कारण है, और मैं आयुर्वेद में काफ़ी कुछ मैंने पलाश के बारे में मैं जानता हूँ, और ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं, ये इसके कुछ ना कुछ बृहद कारण हैं मित्रों। तो मैंने आज आपको ये बड़ा सरल प्रयोग बता दिया, इसको आप मेरे YouTube चैनल को देखिए। बड़ा हमारे आज मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, श्री चौहान जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। मैंने पिछला वीडियो डाला था कि जो लोग बाहर थूक रहे हैं, खुले में थूक रहे हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अब जो बाहर थूकेगा उस पर 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया। ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, में तो ज्ञान मेरे को बहुत कम है, पर जो मेरे मन में आता है
जगत कल्याण के लिए मैं वो बता देता हूँ। वो बताना मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि मैंने आयुर्वेद को इतना जाना, और इस समय अगर मैंने आप लोगों को उससे अवगत नहीं कराया तो फिर ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान किसी के काम आ जाए तो फिर वो सदुपयोगी हो जाता है मित्रों। तो नमस्कार मित्रों, मैं ACF फॉरेस्ट, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। इसको देखें, सबको बताएं। आप अगर सबको बताएंगे, बहुत सारे लोगों में फैलाएंगे, सबका लाभ होगा, सबका भला होगा, तो परोक्ष रूप से आपका भी भला होगा, सबकी जान बचेगी। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आयुर्वेद कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, या तो यश देगा या धन देगा, कुछ नहीं देगा तो आशीर्वाद तो दे के ही जाएगा। आयुर्वेद खाली कभी नहीं जाता। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, इसको खूब देखें और खूब फैलाएं, ताकि समय रहते लोग सपाट अपना लाल पलाश को लाके मास्क बना लें। अब जब छूट होगी तो उस समय ये बहुत काम आएगा मित्रों। मेरा यही एक मनसा है कि सबका भला हो, सब सुखी शांति से रहें। क्योंकि कोरोना में आपने देखा होगा, हो जाने के बाद बेटा भी अपने पिता की डेड बॉडी लेने से इनकार कर देता है। ये वो समय आ गया है। तो आप बचाव करिए, शासन के सभी नियमों का पालन करिए, इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करिए और सुखी रहिए। नमस्कार।